कहानी कुर्सी की भी लगातार हम बात कर रहे हैं बिहार की बदलती परिस्थिति की। नीतीश कुमार कब आएंगे बीजेपी के साथ, अब केवल सवाल टाइमिंग को लेकर के रह गया है। अब ये तय है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं बिहार में एक बार फिर। और इसको लेकर के अब बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं बिहार के, वो खुलकर इस खबर से इनकार कर ही नहीं रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि बिहार के हित में, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए जो भी करना होगा हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा और हमें हर फैसला स्वीकार है। अब ये भी कह रहे हैं कि किसी के लिए कभी कोई दरवाजा राजनीति में बंद नहीं होता है। ये बात कहने वाले यही नेता हुआ करते थे 4 दिन रोज पहले तक। अब वो कह रहे हैं कि दरवाजे तो कभी बंद भी होते हैं, खुल भी जाया करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बयान सुनवाने जा रहा हूं विजय सिन्हा, जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा में, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। उन्होंने क्या कहा, सवाल से कैसे बचे। इनके अलावा तारकिशोर प्रसाद, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार की सरकार में ही उप मुख्यमंत्री थे बीजेपी की तरफ से। उन्होंने किस तरीके से अब इस खबर पर लगभग खबर पुष्टि कर दी है कि ऐसा होने जा रहा है। और जो पहले साथी रहे नीतीश कुमार के, लेकिन उनसे अलग होकर बहुत कुछ उनके बारे में कहा, जैसे उपेंद्र कुशवाहा हैं, आजकल एनडीए के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा कैसे नीतीश कुमार की मजबूरी बयां कर रहे हैं, लेकिन अभी भी महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी इनकार कर रही है। ऐसे किसी भी घटनाक्रम से साफ कह रही है कि जो भी कुछ मीडिया में चल रहा है गलत है। स्पष्ट है। लेकिन क्या नीतीश जी स्वागत कर सकते हैं आप लोग को? अगर अब हम ये देखिए, हमारा मेरा सामूहिक सक्षम नेतृत्व का डिसीजन बीजेपी के हर कार्यकर्ता स्वीकार करता है, और जो भी निर्णय होगा बड़ी परिपक्वता से और बड़ी सोच समझ करके। चलिए हाल ही में हमने ऐसा कहा था कि 20 जनवरी के बाद 30, 31 तक, 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। और उसका आधार यही था कि गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो, या फिर परिवारवाद की बात हो, तो ये सारी बातों से हम कयास लगा रहे थे कि अब इन लोगों का साथ चलने वाला नहीं है, और वही बात परिलक्षित हो रही है। तो अब कब होगा दिन नहीं कर सकते हैं, समय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदाज लगाते हैं कि अब बहुत दिन तक इन लोगों का जो गठबंधन है नहीं चलेगा। और इसका एक कारण और भी है, नीतीश कुमार के दिमाग में बात आई थी या दिमाग में बात लाई गई थी कि आपको हम भारत के प्रधानमंत्री का भावी उम्मीदवार बनाएंगे विपक्ष पार्टियों की ओर से। वो भी उनका सपना टूट गया। अब विपक्ष के भावी अध्यक्ष गठबंधन का हो गए कांग्रेस के अध्यक्ष, तो अब इनका सपना टूट गया। पार्टी देश के विकास के लिए, बिहार के बेहतरी के लिए तो निर्णय लेते रहती है, और राजनीतिक क्षेत्र में दरवाज़ा तो कभी बंद होता नहीं है। बिहार बेहतर हो उसके लिए जो आवश्यक केंद्रीय नेतृत्व को कदम उठाना होगा, केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करेगी। तो क्या आप लोग अगर नीतीश कुमार हो, क्या आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं? अरे देखिए, बात स्वागत का नहीं है, बात है बिहार जो अभी अपराध और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के चंगुल में जो फंसा हुआ है, तो बिहार उससे निकले, बिहार विकसित भारत का एक बेहतर अंग बने। तो उसके लिए जो भी बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं, उसकी जो संभावना बनी रहती है, तो उस पर नेतृत्व निर्णय ले सकता है। इन्हीं सारे नेताओं के अब ये 5 दिन पुराने बयान अगर निकाल लें तो ये खुद ही शायद शर्मिंदा हो जाएंगे। जीतन राम मांझी ने तो यहां तक डिक्लेयर कर दिया था कि मानसिक हालत ठीक नहीं है नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार ने विधानसभा में उनके लिए जाने क्या क्या नहीं कहा था। ये कहा था कि ये खुद को मुख्यमंत्री बताते हैं, मैंने इनको मुख्यमंत्री बनाया, ये थे कौन? देखिए भाई, अब कल का बयान आप गिरिराज सिंह का देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि दरवाजे बंद हैं। कल का बयान है। और क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का, उसने ये फैसला कर लिया है कि नीतीश कुमार के लिए अब हमने दरवाज़ा खोल दिया है, और
जीए गठबंधन होने वाला है, तो सारे जो सुर हैं वो बीजेपी के भी बदले हुए हैं, बीजेपी नेताओं के भी बदले हुए हैं। तो ये नेचुरल है। मैं जैसे पहले भी मैंने इसी में बोला कि कोई राजनीति में कोई किसी के लिए अछूत नहीं है, सब एक दूसरे के साथ जाते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी कौन किसके साथ ढूंढ रहा है, किसकी राजनीति उसके साथ बढ़ रही है, किसको फायदा हो रहा है, इसी के कारण ये सारे गठबंधन हो। देखिए, बीजेपी के लीडर अब खुलकर इशारा दे रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है, मीडिया जो बता रही है वो सच है। लेकिन आरजेडी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता जो बातें कह रहे हैं, एक ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश है। सत्ता जा रही है हाथ से, लगभग छूट चुकी है, लेकिन तब भी शायद एक डोर का एक सिरा थामे रहने का एक आखिरी प्रयास करते हुए वो आपको दिखाई दे रहे हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह, उनसे बात की नीतीश चंद्र ने, देखिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह। अखिलेश जी, ये खबरें आप तक पहुंची होंगी कि नीतीश कुमार छोड़कर जा रहे हैं, बीजेपी की बैठक भी हो चुकी है, कई ऐसे संकेत भी मिल चुके हैं। आप लोग के पास क्या जानकारी आई? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। मेरे पास अगर खबर होती तो मैं तुरंत बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। चर्चा ये भी होती है कि एक दबाव था नीतीश कुमार पर कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप दे। आप चूंकि साथ में थे, सहयोगी थे, आपकी क्या जानकारी है, सही है? ये बिल्कुल अफवाह है। तेजस्वी प्रसाद यादव एज ए डिप्टी सीएम, एज ए एमएलए नीतीश जी का जितना सम्मान किए, मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने किया होगा। एक चर्चा सर ये भी है कि कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है जेडीयू की तरफ से। कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश हो सकती है। जब जेडीयू पैदा नहीं हुआ था उस समय से कांग्रेस पार्टी है, अपनी विचारधारा पर चलती है। तोड़ने की कोशिश पहले भी होती रही है, कभी कांग्रेस पार्टी टूटी नहीं। कांग्रेस पार्टी के जो भी एमएलए हैं, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ कांग्रेस और राहुल गांधी जी खड़गे साहब के साथ हैं। देवेंद्र, आप देखिए, बीजेपी के लीडर तो अब कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि इस खबर से किनारा करें। वो तो लगभग बस इतना ही कहने की देर है कि हाँ, हमारी उनसे बात हो चुकी है, जो वो कहने से बच रहे हैं। बाकी इशारा उनका बिल्कुल साफ है। लेकिन चाहे आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको शायद अभी तक ये कहा गया है कि ऐसा कोई बयान मत दीजिएगा जिससे हमारे आखिरी प्रयासों में कहीं कोई चोट पहुंचे। बिल्कुल सौरभ, और ये सभी ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। जैसे बीजेपी के बारे में भी बात करें तो जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी, गिरिराज सिंह ने कल ऐसा कहा, आज भी शायद अगर आप उनसे पूछें तो आप वो यही बात कहेंगे। और हो सकता है कि जब अनाउंसमेंट हो रहा हो तो अनाउंसमेंट होने से 2 घंटे पहले अगर आप पूछें तब भी वो ये कहेंगे, क्योंकि ये उनकी राय हो सकती है। और अपने जो उनके समर्थक हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनको भी एक मैसेजिंग देना होता है। तो किसी इंडिविजुअल लीडर की कोई भी राय हो सकती है, लेकिन जब टॉप लीडरशिप पे फैसला हो जाता है तो उसके बाद मानना ही होता है। और जेडीयू के कल एक नेता का मैं आपको उदाहरण बताऊं, या आरजेडी के नेता का उदाहरण बताऊं, कांग्रेस के नेता का उदाहरण देकर समझाऊं, तो जो बयान वो लोग दे रहे थे सौरभ, या आज जो दे रहे हैं, उसके बाद जब ऑफ रिकॉर्ड उनसे पूछिए तो आपको एकदम से 180 डिग्री अपोजिट नजर सामने आएगा। जैसे बयानों में अगर दिखाया जाएगा ऑल इज वेल, जैसे फोन करके आप पूछिए क्या चल रहा है तो सब कुछ गड़बड़ है, तो ये स्थिति रहती है। तो इसलिए फेस सेविंग करने के लिए, या अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों को मैसेज देने के लिए, या अंतिम समय तक कोशिश करने के लिए, ये जरूर बयानों के मार्फत कम से कम डैमेज ना हो, ये सतर्कता बरती जाती है। और आरजेडी के बारे में सर मैं एक चीज बताऊं कि उनके तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। 2 नेताओं के तो कल मैंने नाम भी आपको बताया, कल जो उनकी मुलाकात हुई थी, तो कोशिश ये की जा रही है कि जितना मैसेज दिया जा सके नीतीश कुमार को मैसेज दिया जाए। क्योंकि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आरजेडी के लिए कितना बड़ा झटका होगा कि कहां मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे और डिप्टी सीएम भी नहीं रहा। तो ये अपने आप में लालू प्रसाद यादव या आरजेडी के नेता बिल्कुल नहीं चाहेंगे, और उस लिहाज से लास्ट टाइम भी मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है, अब उसका समय रह नहीं गया है सौरभ। नहीं, और वैसे भी ऑफर करने के लिए क्या है लालू यादव, तेजस्वी यादव के पास नीतीश कुमार के लिए? देवेंद्र, जो स्थिति अभी है यही बरकरार रहेगी। वहां भी बीजेपी आपको मुख्यमंत्री ही बनाएगा, यहां तो मुख्यमंत्री आप ऑलरेडी बने हैं, तो हम लोग तोड़फोड़ करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ये सारी मैसेजिंग की जा रही है। लोकसभा चुनाव जेडीयू के लिए कोई बहुत बड़ा फैक्टर हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह फैक्टर तभी था जब लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं थी कि उनको प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया जाएगा। और बीजेपी से जो उनका अलगाव हुआ था सौरभ, सोर्सेज ये बताते हैं कि नीतीश कुमार को यही समझाया गया कि अगर आप अलग हट जाते हैं तो माहौल ऐसा दिख रहा है कि 2024 में बीजेपी की हार होगी और तब मुख्यमंत्री के तौर पे आप सबसे आगे रहेंगे। सभी दलों के साथ घूम घूम कर उन्होंने बातचीत करके माहौल बनाने की भी कोशिश की। जब वो काम नहीं हुआ तो समझा जा सकता है कि अब नीतीश कुमार के पास उधर रहने कोई मतलब नहीं है, खास तौर पर तब
जबकि अभी जिन नेताओं का प्रभाव नीतीश कुमार के ऊपर है वो इस बात के पक्षधर हैं कि आरजेडी के साथ हमें लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए। पिछली बार जब अलगाव हुआ था तब नीतीश कुमार ऐसे नेता के प्रभाव में थे जो बीजेपी के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, वो आरजेडी के साथ कंफर्टेबल थे। तो ये भी एक बड़ा फर्क है सौरभ। अब 8-9 महीने पहले तक जो नीतीश कुमार बीजेपी से या नरेंद्र मोदी से देश बचाने के लिए पूरे विपक्ष को इकट्ठा कर रहे थे, अब वो नरेंद्र मोदी के मंच पर आपको दिखाई देंगे कुछ दिनों में। जी बिल्कुल। अब जो है इसमें सबसे दिलचस्प चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये कि बीजेपी की तरफ से तो बयान आ रहे हैं, चाहे वो परोक्ष रूप से ही करीब वो इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि इनकी घर वापसी एक तरह से एनडीए में हो रही है, लेकिन जेडीयू की तरफ से बयान नहीं आ रहे हैं। वो जानबूझकर अभी बच रहे हैं और इससे ये पता चलता है कि कहीं पर उनका अभी नेगोशिएशंस चल रहा है। वो उनका नेगोशिएशंस, जैसा कि नीतीश के बारे में हम जानते हैं, उनका नेगोशिएशंस दोनों तरफ चल रहा होगा। मैं नहीं समझता कि उन्होंने तेजस्वी यादव से बात करना अभी बिल्कुल बंद कर दिया होगा, अंदर ही अंदर कुछ चल रहा होगा। इसीलिए अभी तक कांग्रेस का चाहे कोई स्वर हो या राष्ट्रीय जनता दल का कोई स्वर हो, वो कभी इनके बारे में नहीं बोल रहा है। आरजेडी वाली खिड़की खुली है अभी भी उनके लिए? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी खुली है। वो कहीं ना कहीं बार्गेन कर रहे हैं, वो एक दूसरे को एक जिसे कहते हैं एक से दूसरे को लड़ा रहे हैं मेटाफोरिकली, जिसमें यह है कि वो जो उनको अच्छी टर्म देगा उसके साथ वो रहेंगे। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय भी वो कहीं ना कहीं कोई समझौता करने की दोनों तरफ का ऑफर लेटर लेकर के देख रहे हैं कौन मुझे अच्छी डील दे रहा है। जी समीर जी, देखिए, मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार भले ही आरजेडी से बात कर रहे हो और बीजेपी से बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरीके से राजनीति करते हैं वह किसी भी काम को इतना पेंडिंग रखते नहीं है। अगर रात को उनकी बैठक होती तो मुझे लग रहा है रात को ही सारे निर्णय हो गए होते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहेंगे, नीतीश कुमार कल शपथ ले लेंगे, नीतीश कुमार छोड़ के जा रहे हैं, सब कुछ तय हो चुका है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ वो किस शर्तों पर जा रहा है अभी यह तय नहीं है। आरजेडी के साथ उनकी बातचीत चल रही है, तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत चल रही है, लालू से बातचीत चल रही है कि लालू के यहाँ से क्या ऑफर आ रहा है। नीतीश दोनों जगह बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ऐसी स्थिति अभी फिलहाल राजनीति में होगी नहीं। नीतीश कुमार ने तय कर लिया होगा कि मुझे आरजेडी का साथ छोड़ना है। अब आरजेडी मुझे कोई भी प्रस्ताव दे, मुझे यहाँ रहना नहीं है। फिर देरी किस बात की? आपने सवाल उठाया था। बस मुझे लग रहा है कि फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार का किसी भी तरीके से कोई सेवा पे सहमति नहीं बन पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी, मुझे लगता है कि अभी नीतीश कुमार को जो प्रस्ताव दिया हुआ, नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी बहुत सहजता से और नीतीश कुमार के शर्तों पर लेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी अब सूद के साथ नीतीश कुमार से हिसाब बराबर करेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को लाने के पहले भारतीय जनता पार्टी पूरा चाक चौबंद व्यवस्था करना चाहती है कि सिर्फ लोकसभा चुनाव के अंदर ही नहीं, बात के उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव जो इसी साल होने वाले हैं, कैसे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, सारे दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी बात कर रही होगी। शायद नीतीश कुमार उसमें असहज हो रहे होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतना पब्लिकली आ जाए, मीडिया में चर्चा हो जाए, सारा विश्लेषण हो जाए, सब तय हो जाए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी घोषणा करे। अमित शाह और मोदी की राजनीति ऐसी रहती नहीं है, वह बहुत बंद दरवाजे के अंदर निर्णय लेते हैं और सबको चौंकाते हैं अपने निर्णय से। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी कहीं से पेच फंसे होंगे, इसीलिए अभी सारे निर्णय नहीं हुए होंगे। मुझे लग रहा है जब वो पेच सुलझ जाएंगे अमित और मोदी शाह के एंड पे, तब इसका अंतिम निर्णय होगा। ये अभी दोनों जगह बार्गेन चल रहा है नीतीश कुमार की तरफ से, जो बात यहां हम लोग कर रहे हैं। देवेंद्र, सहमत हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। न बीजेपी में कोई ऐसा बार्गेन चल रहा है, न आरजेडी की तरफ से ऐसा बार्गेन चल रहा है। बीजेपी की तरफ से अगर आप देखें तो पहले निर्णय लेने की सौरभ जो प्रक्रिया आप देखें तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि कल पहली बार बिहार बीजेपी के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल रात में 9 बजे तक बात किए। उसके बाद उन नेताओं से यह कहा गया कि आप लोगों का जो फीडबैक है वो प्रधानमंत्री जी को बताया जाएगा। आज सुबह से प्रधानमंत्री जी 26 जनवरी के कार्यक्रम में व्यस्त थे, तो उनको शाम तक अपडेट कर देना होगा। हालांकि निर्णय प्रधानमंत्री के स्तर पे ऑलरेडी हो चुका है परसों शाम की बैठक में, फिर भी प्रदेश के नेताओं की राय तो बतानी थी। दूसरी चीज की जो आपके सहयोगी गठबंधन के दल हैं, जैसे चिराग पासवान, तो अपने दल के नेताओं से बात करने के साथ बीजेपी के लिए यह भी जरूरी था कि आप सहयोगी दलों से बात करें। ऐसा ना हो कि आप आगे बढ़ जाएं और चिराग पासवान छिटक के दूर चले जाएं। तो आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने चिराग पासवान से बातचीत की, उसके बाद चिराग पासवान को दिल्ली बुलाया गया। तो इन सारी चीजों प्रक्रियाओं को करने में वक्त तो लगना ही है। कल से आपको मूवमेंट बहुत तेज दिखेगा सर। आप साथ साथ बाकी पहलुओं पर भी विचार करना था कि अगर आरजेडी तोड़फोड़ करती है तो उस कंडीशन में आपके टारगेट पे कौन रहेगा। और हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं
कि न जेडीयू में न बीजेपी में इस बात को लेकर तनिक भी चिंता है कि आरजेडी हमारे विधायकों को तोड़ लेगी। इनका ऐसा मानना है कि अगर तोड़फोड़ की कोशिश हुई तो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन भी उतना ही वल्नरेबल होगा और वो कोई बड़ा फैक्टर नहीं दिख रहा है गठबंधन के लिए। प्रक्रिया कैसे करनी है, सब इन सब चीजों पे बातचीत हो रही है सर। अब जी अब चलिए, अब जैसा देवेंद्र कह रहे हैं कि कल से बड़ी तेजी से घटनाक्रम आपको बदलता हुआ, मूवमेंट होता हुआ बिहार की राजनीति में दिखाई देगा। आज कहानी कुर्सी की में वक्त इतना ही था, लेकिन बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका, समीर जी, राहुल जी आपका, देवेंद्र आपका बहुत धन्यवाद।